सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं ब्रजेश आपको अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, दोनों जगह मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कर अनअकैडमी का जो है ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर मेरे कोर्सेज को आप देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर मेरे कोर्सेज को विजिट कीजिए और यूट्यूब पर भी देखिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का जो लेसन होगा हमारा वो होगा बिलियन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी कि सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री का पार्ट 15 है, पार्ट 14 तक डल चुके हैं वीडियो। तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर 1 से लेकर 14 तक के वीडियोस देखिए, देन इसको देखिए। हम पूरे लूस एंड को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात करते हैं आज हम बिलियन की। तो जो बिलियन होता है हमारा वो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की अपेक्षित मात्रा एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बिलियन बोलते हैं। बिलियन में क्या होता है, देखिए मेनली 2 या 2 से अधिक पदार्थ रहते हैं और जो विलेय होता है, जो विलायक होता है, उनकी जो है अपेक्षित मात्रा एक तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर परिवर्तित होते रहते हैं। किसी को गर्म करोगे उस तरीके से। जैसे उदाहरण में दिया है कि नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन। तो ये चीजें यहाँ पर बोला गया है। विलयन की विशेषताएं क्या होती हैं? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। किसी विलयन में विलेय कणों की त्रिज्या, ये एक इंपॉर्टेंट है, IMP कर लो, पॉइंट भी इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं कि विलयन जो होता है उसमें विलेय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि उसकी जो त्रिज्या होती है कितने से कम होती है, तो 10⁻⁻7 से कम होती है। अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा, मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी आप नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है ये। विलयन में विलेय के कण विलायक में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि एक का दूसरे से विभेद कर पाना संभव नहीं होता। विलेय के कण विलायक में, अब देखिए विलायक और विलेय समझ लीजिए, विलायक और विलेय। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विलेय के कण विलायक में इस प्रकार घुल। तो विलायक का मतलब होता है जो खुद में घुलता है, जैसे कि पानी। देखो इसको ले लो आप, पानी और नमक, नमक का विलयन है। तो इसमें जो विलायक होगा वो है पानी और जो विलेय होगा वो है नमक। यानी कि जो घुलता है उसको आप विलेय बोलोगे और जो घोलता है अपने में उसको हम बोलेंगे विलायक। तो वही चीज यहाँ पे बात की गई है। चौथा जो पॉइंट है वो है विलयन में उपस्थित विलेय के कण छन्ना पात्रों के आर पार जा सकता है। यानी कि आप अगर छन्नी से देखिए, नमक और पानी का सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है पानी प्लस आप नमक जो करते हो, ठीक, तो उसको अगर आप घोल देते हो तो आप फिर सोचोगे कि छन्नी लगा के हम जो है उसको छान लें, तो वो संभव नहीं है। और विलयन जो है स्थायी एवं पारदर्शक होता है। तो ये जो है कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी कि कुछ उसकी विशेषताएं थी जो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है। अगला जो आगे पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो है विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय और विलायक। तो विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और तथा जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। जब विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सार्वत्रिक विलायक जो है किसको कहा जाता है, तो पानी को कहा जाता है। विलायकों का उपयोग है भैया, देखिए क्या क्या उपयोग है। औषधि के निर्माण करने में, अनेक औषधियों के निर्माण में, फिर निर्जल धुलाई में, बेंजीन व पेट्रोल जैसे विलायकों का, इत्र निर्माण में, रंग, फिर रोगन को घोलने में और बहुत सारे चीजों में किया जाता है विलायकों का उपयोग। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। विलयन और विलायक तो मतलब विलेय और विलायक तो क्लियर होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है विलयनों का वर्गीकरण। तो इससे क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में पूछा जाता है और रेलवे में तो एक क्वेश्चन हमें आना ही है इससे, तो इसको रट लो। देखिए क्या
गैस में गैस का विलयन क्या होता है, वायु और गैसों का विलयन। तो क्वेश्चन इससे ऐसा बनेगा, बोलेगा वायु और गैस का विलयन कैसा है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसका आंसर जाएगा गैस में गैस। अब ब्रोमीन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है, आदि गैसों का अगर जल में विलयन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये भैया गैस है, तो गैस को आपने द्रव में मिला दिया। वायु में आयोडीन का विलयन या धुआं, तो गैस में ठोस का विलयन। अब द्रव में गैस का विलयन, जल है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया, बेंजीन मिला दिया, या बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मिला दिया, तो द्रव में गैस मिला रहे हो आप। फिर है आगे कि जल में अल्कोहल का विलयन, तो द्रव में द्रव का विलयन है। उसके बाद है द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में ठोस, जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन, पारा में लेड का विलयन, जेली, फिर स्टार्च, प्रोटीन सॉल्ट आदि। तो ये एक याद रखना, ये एक पूछा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का विलयन, तो ये एक बार पूछा गया है एग्जामों में। पैलेडियम धातु जो है उसमें हाइड्रोजन का विलयन, कपूर का वायु में विलयन, ठोस में गैस का विलयन। थैलियम में पारा का विलयन, चीनी में जल का विलयन, नमक में जल का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन। और ठोस में ठोस, तांबा में जस्ता, तांबा में टिन, तांबा में एल्यूमिनियम, तांबा में जिंक, तो जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो ठोस में ठोस का विलयन का काम करेंगी। तो ये चीजें जो है आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन, इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, इस पे भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि एक नियत, एक टेम्परेचर डिसाइड है, उस पर एक विलयन बनाया गया जिसमें विलेय जितना ज्यादा डाल सकते थे उतना हमने डाल दिया हुआ है, उससे ज्यादा अब नहीं घुलेगा, तो उसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। अब आगे जो है, किसी निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय जो है पदार्थ की अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि पहले से जितना घुला है, अब अगर हम उसको उस ताप पर थोड़ा और बढ़ाएंगे तो और उसमें घोल सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। और ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई है, उसको अति संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी कि पहले से विलयन संतृप्त है लेकिन उस में और अधिक जो है यहाँ पर वो विलेय की मात्रा घुली हुई है, तो उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो ये तीनों की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ही आती है एग्जाम में, सीधे लिख देंगे कि एक निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। तो सीधे सीधे यहाँ पर डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है आप लोगों से। अगला जो है विलेयता की बात करते हैं। विलेयता में क्या है, किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, किसी निश्चित ताप और दाब पर आप 100 ग्राम विलायक लेते हो, ठीक है, तो 100 ग्राम विलायक यानी कि मान लो 100 ग्राम पानी में घुलने वाली विलेय की अधिक मात्रा को उस विलेय पदार्थ की तथा उस विलायक में विलेयता कहेंगे। वही हो गया, आपने 100 ग्राम वाटर ले लिया और इसमें अब जो है NaCl आप घोलो, वो जितना घुल जाएगा तो वही चीज कहलाएगी। अब देखिए, यदि टेम्परेचर T पर W ग्राम जल में किसी विलेय पदार्थ के अधिक से अधिक W ग्राम घुले हुए हो तो उसका विलेय, और विलेय की विलेयता निकालने का फॉर्मूला हो गया भैया स्मॉल w इंटू 100 अपॉन कैपिटल W। तो इससे आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलेयता पर ताप का प्रभाव, यानी कि जो विलेयता होता है, यानी कि जैसे कि यूनिवर्सल विलेयता जैसे पानी है, तो उसमें ताप का प्रभाव कैसा पड़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप घटाएंगे तो क्या होगा, तो उसके बारे में जानते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से या ताप बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम साइट्रेट। तो भैया अधिकतर ठोसों की विलेयता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन कुछ अपवाद है जिनकी घटती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोई भी द्रव है उसमें अगर गैस मिला हुआ है, ठीक है, जैसे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी विलेयता अगर आप ताप बढ़ा देते हो तो वो घट जाएगी, वो उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। यही एक यहाँ पे पॉइंट था। विलेयता संबंधी प्रमुख तथ्य, अध्रुवीय पदार्थ तथा ध्रुवीय पदार्थ विलायकों में प्रायः विलेय होते हैं। उदाहरण
ब्रोमीन का कार्बन टेट्राहेड्रल में घुलना। अध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में प्रायः अधिक विलय नहीं होते। उदाहरण कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड है उसका जल में बहुत ही कम विलय होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास बहुत सारे 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं। ध्रुवीय पदार्थ जो है वो ध्रुवीय विलायकों में प्रायः विलय होते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल जल में अच्छा खासा मिल जाएगा। ध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय नहीं होते। उदाहरण सोडियम क्लोराइड जो है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड में अल्प विलय यहाँ पर होता है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा देखना। तो अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। तो अगला पॉइंट जो है अणुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता घटती है। क्या होती है, देखिए इन डेफिनेशनों को पूरा एकदम रट लो, क्योंकि सीधे उठा के वो दे देंगे, सीधे लिख देंगे कि अणुभार में वृद्धि होने से पदार्थ की विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब ये याद होगा तभी आप इसको लगा पाओगे। तो विलेयता जो है घटती है। इनको आप ट्रिक व्रिक से याद नहीं कर सकते, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा रट लोगे उतना अच्छा रहेगा। मिथाइल अल्कोहल ठीक है कि तुलना में ब्यूटाइल अल्कोहल जो जल में बहुत कम विलय होता है, क्योंकि देखिए उसका अणुभार 32 है और इसका अणुभार 74 है। अगला जो है पॉइंट की विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी विलयन या जो किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। फिर से किसी विलायक, ठीक है, किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं या सांद्र विलयन कहा जाता है, तथा जिस विलयन में विलय की मात्रा कम घुली हो उसे तनु विलयन कहते हैं। तो वही चीज होती है जैसे कि आपने पढ़ा होगा H2SO4, जो एक तनु H2SO4 होता है और एक सांद्र H2SO4 होता है। तो सांद्र वाला ज्यादा खतरनाक होता है ना। तो वही चीज है। जब तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं, जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। अगला है परिक्षेपण, निलंबन, कोलाइड एवं वास्तविक विलयन। इनके बारे में हम जानेंगे। परिक्षेपण, जब किसी पदार्थ के कण, अणु, परमाणु या आयन दूसरे पदार्थ, जो भी दूसरा पदार्थ है, उसके कणों के इर्द गिर्द छितराए रहते हैं या छितरा दिए जाते हैं, तो यह प्रक्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ कहते हैं तथा दूसरे पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के परिणाम स्वरूप 2 प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। पहला विषमांग पदार्थ, ठीक है, हिट्रोजीनियस, जैसे कि निलंबन, कोलाइडी और आगे बात करते हैं। दूसरा है सामांग में क्या होता है, समांग पदार्थ या सामांग पदार्थ। इसमें क्या होता है, वास्तविक विलयन आता है। निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन में परिक्षेपित कणों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। निलंबन की बात करते हैं, जो भी उसमें क्या होता है, छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील होते हैं, परंतु नग्न आंखों से आप उसको देख सकते हो, निलंबन देते हैं। वही जैसे नमक है, मान लो नमक में थोड़ा बहुत कुछ मिला हुआ था तो नमक घुल जाएगा, बाकी वो पानी में नहीं घुलेगा, तो उसी को हम बोलेंगे निलंबन। यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। इससे परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर है, इससे अधिक होगा। इसके कण छन्ना पात्रों के आर पार नहीं जा सकते और परिक्षेपित कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपित माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे नदी का गंदा जल, वायु में धुआं। ये सब इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। वही है कि नमक में आपने पहले से थोड़ा कंकड़ मिला के रखा है तो नमक पानी में घुल जाएगा लेकिन कंकड़ नहीं घुल पाएगा, उसको छन्नी से आप छान भी पाओगे। आगे बढ़ते हैं, कोलाइड। तो कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड क्या है, यह 2 पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁵ सेंटीमीटर और 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच में मिलेगा। ये देखिए कोलाइडी विलयन जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि उनका आकार क्या होता है, तो 5 से 7 के बीच में होता है। इनके कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते बल्कि इन्हें अति सूक्ष्म अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो भैया इसको काहे से देखोगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। इसके कण छन्ना पात्र से आर पार चले जाते हैं और यह स्थायी होता है। स्थिर छोड़ देने पर इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति होती है, जैसे कि दूध, गोंद, रक्त, स्याही। और दूध को पायस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायस भी बोलते हैं। यही चीज यहाँ पे कही गई है।
आगे बढ़ते हैं। आगे है वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। इस पे भी क्वेश्चन उठते हैं। ट्रू सॉल्यूशन यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। इसमें कण जो है आणविक आकार वाले होते हैं तथा अर्थात इनके कणों का आकार 10⁸ सेंटीमीटर होता है। इन कणों का परिक्षेपण माध्यम के साथ इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि दोनों में भेद करना बिल्कुल अत्यंत कठिन है। इसके परिक्षेपित कण छन्ना पात्र के आर पर आसानी से चले जाते हैं और ये सबसे अधिक स्थायी या पारदर्शक होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक स्थायी विलयन कौन सा होता है, तो वो आपको बोलना पड़ेगा ट्रू सॉल्यूशन। उदाहरण चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन। नमक को जल में घुलने पर समझ में नहीं आता कि इसमें नमक है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयन। तो देखिए ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण समान होता है उसको हम उदासीन बोलते हैं, यानी कि उसमें प्लस और माइनस आयन दोनों हो गए, जैसे प्लस माइनस है तो ये जो है कट जाएंगे एक दूसरे से, जीरो हो जाएगा यानी कि ये न्यूट्रल हो जाएंगे। ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण से अधिक होगा तो वो अम्लीय होगा। बनी सी बात है कि 2 प्लस है 1 माइनस है, या फिर 2 3 माइनस है और यहाँ पे 4 प्लस है, तो प्लस की संख्या ज्यादा है तो वो एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और क्षारीय में होगा माइनस ज्यादा। ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि जो माइनस आयन है उसका सांद्रण हाइड्रोजन आयन से अधिक होगा, तो वही है कि माइनस आपको ज्यादा मिलेगा तो वो जो है यहाँ पर क्षारीय हो जाएगा। तो ये जो है कुछ चीजें आपको समझनी है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयनों का जो भी उनका अनुपात होगा, जो ज्यादा होगा उस हिसाब से विलयन को आप बताओगे कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने विलयन के बारे में पढ़ा, हमने कोलाइडल विलयन जाना, हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जाना, हमने जाना कि कैसे कैसे जो है विलयन किस प्रकार से गर्म करने पे क्या होता है, ठंडा करने पे क्या होता है, ठोस में ठोस क्या होता है, गैस में ठोस क्या होता है, जल में ठोस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पर जाना है। तो आपको ये समझना क्या है, रटना है इसको, क्योंकि विलयन से 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।